कि इतनी उम्र बीत गई और वो मेरा अंतरात्मा, मेरा कृष्ण आज भी मेरे जीवन का मालिक न बन पाया। मैं मन के विषयों के अधीन, वो तथाकथित लोकाचार। और भैया समझदारी से जिंदगी जीनी होती है, नाते रिश्तों के साथ भी कपट कर रहा हूं कि मेरा घर बने। ये कौन सी कृष्ण भक्ति है कि बैठा हूं कंस की गोद में और गाता हूं भजो राजे गोविंद। सच्ची भक्ति में धुलना होता है, बहुत बहुत पवित्र होना होता है। कंस मारा गया है, श्री कृष्ण मथुराधीश सुशोभित हुए हैं। कथा भी साथ में थोड़ी थोड़ी ले रहे हैं, जिससे प्रसंग तो हमारे कथावाचक और भक्ति और संगीत के रस के साथ लेते हो और फिर भी खा नहीं पाते हो। वही कंस है, वही ईर्ष्या, वही द्वेष है। ये मेरे बेटे हैं, वो ननद के हैं, वो जेठानी के हैं, केठानी है? क्या ठान रखा है? कंस का ही रहना है या कृष्ण का होके जीना है? कि हर सांस उसके मनोरम भाव में जाए, कोई क्षण उसके बिना न जाए। मथुरा कृष्ण को पाकर धन्य है। कंस की पीड़ाओं का शमन हो रहा है, सब लोग बहुत सुखी हैं। उदास हैं तो ब्रज की गोपियां, वे बहुत दुखी हैं। ऐसे समय में उद्धव जी कृष्ण से मिलने आए हैं। यहां से एक छोटा सा प्रसंग ले रहे हैं। हाँ, बहुत संक्षेप में रखेंगे, हाँ, जिससे जरासंध आप में किसी को सताए नहीं, थक जाओगे। हाँ, घुटने जुड़ जाएंगे ना, ज्यादा देर बिठाई दिया तो जरासंध पकड़ लेगा। हाँ। गोविंद हरि हरि ओम, शब्दों का अर्थ जानो, फिर निरोग हो जाओगे, कृष्ण राह बन जाएगा। तो वो हैरान है देख के कि सारा दिन मथुराधीश भगवान वासुदेव श्री कृष्ण राज्य के सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। मथुरा उनको पाकर धन्य है, लेकिन जाने क्यों उनकी हर सुबह और शाम बहुत सूनी हो जाती है। उनके नेत्रों में शून्य तैरते हैं और कभी कभी वो सजल हो उठते हैं। उद्धव ने भी आंसुओं की लड़ियां देख ली हैं। तो एक दिन वो कृष्ण को एकांत में घेर लेते हैं उद्धव जी, कहते हैं वासुदेव मुझे बताओ तुम्हें पीड़ा क्या है? कृष्ण ने कहा है स्वयंवर के लिए जगह जगह से उनको बुलावे आ रहे हैं, लेकिन वासुदेव ने कहा है कि वो घर नहीं बसाएंगे। जन जन का घर उनका घर होगा, वो हर घर के रहेंगे। कोई अलग घर नहीं होगा, वो विवाह नहीं करेंगे, है ना? आपने कभी कृष्ण को जाना है? क्योंकि जब तक हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी और आत्मा श्री हरि के साथ पूर्ण रूपेण नहीं लिपटेगी, विवाह कैसे होगा? वैसे शादी हमारी भी हुई थी। आज आपको एक राज की बात बता रहे हैं। जब हम 11 बरस के थे, 11 बरस के, तो उस समय सारे आचार्य आए और उन्होंने कहा अब समय है इसका यज्ञोपवीत संस्कार करना है। तो यज्ञोपवीत हुआ
तो गायत्री मंत्र में है ना तत्सवितुर्वरेण्यम, तो उन्होंने ठिठोली में कहा बालक तुम्हारा विवाह हो गया। हमने कहा ये एक है, ठीक है, और ना चाहिए कुछ। हाँ, मेरी आत्मा से मेरा विवाह हो जाए, वरण हो जाए, और क्या चाहिए। तो बस आज भी हम जनेऊ कराते हैं, मंत्र आप लेते हैं, मंत्र आप गाते हैं। मंत्र क्या है वो भी जान लो, क्योंकि हमारे विद्वान अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ क्या है? ओम में 3 अक्षर है, अ उ म। इसमें अ और उ दोनों हलंत है, आधे हैं, म ही पूर्ण है। अब इन तीनों अक्षरों का अर्थ जानो। अपने ढंग से व्याख्या सब कर रहे हैं, जो वेदोक्त है मैं वही दे रहा हूं आपको। अ से अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। अ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, उ से उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु, म से मृत्यु मृत्युंजय महेश, आ उ मा ओम। आपका संपूर्ण जीवन चक्र सब कुछ है। अ से, पुनः चले, अ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी की सहज प्रकृति क्या है? सरस ज्ञान, तो माता सरस्वती। उ से उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु, लक्ष्य उपलब्धियां जीवन, ये शरीर, तो लक्ष्य उपलब्धि दायिनी माता लक्ष्मी। अमा से मृत्यु मृत्युंजय महेश, आदि ज्वाला आदि शक्ति दुर्गा पार्वती। ये संपूर्ण परमेश्वर का एक रूप है। उसके नाना गुणों को हम अलग अलग स्वरूपों में वर्णन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग हैं, वो अलग हैं, ये छोटे हैं, वो बड़े हैं। उन्हें पढ़ाने के लिए, आपको आपका अंतःकरण दिखाने के लिए ही हम इस सत्य को दिखाते हैं। तो ओम, वो आत्मा, वो श्री हरि जो हम सब में बैठे हैं, जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, जो सरस्वती जी हैं, जो माता लक्ष्मी है, जो माँ भवानी है, वो ओम जो है, भू माने उत्पत्ति को देने वाले, जो हमको प्रकट करने वाले हैं। मम्मी पापा तो वही है। बर्तन लड्डू नहीं बनाते, हलवाई बनाता है। हम इतनी सी बात भी तो नहीं जान पाते। तो भू माने उत्पत्ति को करने वाला, और भवा माने उत्पन्न किए हुए को क्षण क्षण धारण करने वाला, स्व माने आत्मा बनकर हम सब में रहने वाला, तत्सवितुः, ऐसा सूर्य के समान तेजस्वी जो आत्मा है, जो कृष्ण है, जो राम है, जो भी नाम दे हम परमेश्वर अपने ही अंतरात्मा को दे रहे हैं। तत्सवितु, ऐसे तेजस्वी आत्मा का वरेण्यम हम वर्ण करते हैं। जैसे पत्नी पति का वर्ण करती है, वरेण्यम। भार्गो देवस्य, जो भरतार है, अमर राह को देने वाले, आवागमन को मुक्त करने वाले, धीमहि, जो हमारी बुद्धि को, हमें बुद्धि प्रदान विवेक देने वाले हैं, और प्रचोदयात्, उसे प्रकाशित करने वाले हैं। ऐसे आत्मा को हम अर्पित होते हैं। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। अब वो ठीक से अर्थ नहीं करते तो उसमें कोई शब्द लगाता है, ओम तप, ओम जना, ओम माँ, फलाना फलाना फलाना, सब जोड़ा करते हैं। सीधा भूला अर्थ है कि गायत्री मेरी अंतरात्मा। उधर मैं उन्हें भुला नहीं पाया हूं। ये मथुरा की चमक दमक, ये सजी धजी बातें, ये विद्वता के पाखंड और बड़े बड़े दंडवत और प्रणाम, ये मुझे नहीं भाते हैं उद्धव। मैं आज भी
यशोदा माँ की और गोपियों की माखन मिश्री को भुला नहीं पाया हूं। वहां की धूल और माटी आज भी मेरे भीतर है, मैं उसके लिए तड़पता हूं। वो गोपियां भी मेरे लिए दुखी हैं, रोती हैं। तो जब मेरे भक्त मेरे को याद करके रोते हैं तो तब मैं भी रोता हूं। उधो ब्रज मोहि बिसरत नाही। अब उद्धव जी तो बड़े ब्रह्मज्ञानी विद्वान है, वेदांग है, वेद वेदाता, उनके जैसा तो कोई हुआ ही नहीं। कहने लगे वासुदेव ये क्या कह रहे हो श्री हरि, तुम स्वयं इतने ज्ञानी होकर फूअड़ गंवार वाली बात करते हो। अतीत में भटकना, वर्तमान को खोना क्या तुम्हें शोभा देता है? तो भगवान ने कहा उद्धव कुछ और कहो, लगता है तुम ठीक कह रहे हो। कहने लगे कृष्ण, हर क्षण आत्म तत्व को पाने के लिए तपने और योग के लिए है, और तुम अतीत के अंतरालों में घूम रहे हो। जीव और आत्मा के द्वैत को अद्वैत करना होता है, चारों वेद गा रहे हैं। उसके बिना जीव का उद्धार होता ही नहीं है। ये सब जानते हुए भी तुम उन फूगड़ गवार गोपियों के लिए तुम्हारे मन में दुख है। कहा उद्धव, लगता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो उद्धव। लेकिन उद्धव मैं क्या करूं, जब वो मुझे याद करके रोती है तो उद्धव आत्मा से आत्मा को राह होती है, मैं बिखर बिखर जाता हूं। अगर यही ब्रह्म ज्ञान तुम गोपियों को दे आओ और वो परम ब्रह्म की साधना में बैठ जाएं, तो मैं भी तुम्हारे साथ इस राह पे आगे बढ़ जाऊं। तो भोले उद्धव जी चल दिए गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने। आए हैं उद्धव, शोर मचा है गांव में, स्वर्ण रथ पर योगी उद्धव आए हैं और कहा कि कांधे पे मेरा पीतांबर रख लेना, नहीं तो गोपियां तुमसे बात नहीं करेंगी। वे मथुरा की नारियां नहीं हैं, वे सहज नहीं होंगी और हर किसी से वो बात नहीं करते। तो उनके कांधे पे पीतांबर है। उद्धव आए हैं, भीड़ लग गई है नंद के द्वार। ध्यान से सुनो कथा को मेरी, मैं बीच से कथा के विस्तार की जगह तत्व का विस्तार कर रहा हूं, इसलिए जो चूक जाएगा उसे कथा का अमृत नहीं मिलेगा। फिर उद्धव जी ने सबको ब्रह्म का उपदेश दिया। तभी देखा उन्होंने एक महातपस्विनी कृष्णकाय चली आ रही है और वो सहज ही पहचान गए कि वो राधे हैं, है ना। वो बहुत बड़ी थी ना, तो जब भगवान युवा थे तो वो प्रौढ़ावस्था थी उनकी। और न जाने क्यों वो उनके सामने झुकते चले गए। कहा उद्धव जी, कन्हैया हमारे ठीक है? राधा ने पूछा। तो उद्धव ने कहा हाँ मथुराधीश अच्छे हैं। वो पूछती कृष्ण को है और उद्धव जी बताते मथुराधीश को है। कहा क्या वो हमको याद करते हैं? कहा उसी के लिए तो आया हूं बताने कि जब भी आप उसका ध्यान करके दुखी होती हैं, विरह में जाती हैं, तो वो भी फूट पड़ते हैं, वे भी बहुत उदास हो जाते हैं। मैं आपको ब्रह्म ज्ञान देने आया हूं। और उद्धव जी ने वेद वेदांगों का जब सारा बखान किया तो उन्होंने कहा उद्धव ये ब्रह्म रहते कहाँ हैं, हमें इतना बता दो ये रहते कहाँ हैं। हम लोग तो गंवार हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, उद्धव ये बताओ ये ब्रह्म रहते कहाँ हैं। अरे कहा वो तो घट घट वासी हैं, सब जगह रहते हैं।
क्या वो मथुराधीश में भी रहते हैं? राधा ने पूछा। तो कहा तो वो मुझ में, आप में और कृष्ण में भी, सब में रहते हैं। और कहा तुम ब्रह्म के उपासक हो उद्धव, तो आज तुम्हें ब्रह्म की सौगंध है। मुझे बताओ तुमने ब्रह्म देखा कहां है? उनमें मथुराधीश देखा, हमने फूहड़ गवार गोपियां देखी। उद्धव तुमने ब्रह्म देखा कब है? तो तू भक्त कैसे हो गया? जिसका भ्रम न गया उसने ब्रह्म का दर्शन कब पाया? कहा तू साधना क्या कर पाएगा उद्धव? और कृष्ण हमारे ब्रह्म है, हम उसी रूप में साधना करते हैं। तू बता तेरा ब्रह्म दिखता कैसा है? और उद्धव जी हताश हो गए। इसलिए तो हम मूर्ति बनाते हैं। क्या प्रभु का वही रूप है? उनके तो अनंत रूप है, अनंत रूप है। लेकिन जो मेरी भावना है, नारायण का वही रूप है मेरे लिए। जो उसकी भावना है, नारायण का वही